नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीपदान की महिमा के विषय में। दीपदान का तात्पर्य है एक दीपक का किसी देवी या देवता के समक्ष दान, अर्थात उस देवता के समक्ष दीपक का जलाना। दोस्तों, दीपदान के संदर्भ में विदर्भ देश की रानी ललिता की कथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कथा का वर्णन भविष्य पुराण एवं अग्नि पुराण दोनों में मिलता है। इसलिए सबसे पहले मैं यह महत्वपूर्ण कथा संक्षेप में आप सबके समक्ष रखूँगा, ताकि आप सबको दीपदान की महिमा समझने में आसानी हो। कृपया इस कथा का ध्यान से श्रवण करें। विदर्भ देश में चित्ररथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था ललिता। राजा चित्ररथ ने काशीराज चारुधर्मा के साथ अपनी पुत्री ललिता का विवाह किया। ललिता चारुधर्मा की अन्य रानियों में प्रधान रानी हुई। रानी ललिता क्या करती थी कि वह हर रोज भगवान विष्णु जी के मंदिर में हजारों दीपक जलाया करती थी। एक बार उसकी सौतन रानियों ने रानी ललिता से पूछा कि हे ललिते, तुम इस दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। हम तो ये देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति दीपदान में ही इतनी अधिक क्यों है? इसका हमें रहस्य तो बतलाओ। यह सुनकर रानी ललिता ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है और ना ही कोई ईर्ष्या है। इसलिए मैं तुम लोगों से दीपदान के फल का वर्णन कर रही हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चुईया थी। देविका नदी के तट पर एक विष्णु मंदिर में दीपक जल रहे थे। उस घी के दीपक की बत्ती को खाने की मुझ में बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसी समय मुझे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई पड़ गई। मैंने भयभीत होकर उस दीपक की बत्ती को छोड़ दिया और छिप गई। हुआ क्या कि वह दीपक जो बुझने वाला था, उस दीपक की बत्ती को उस चुईया ने अपने मुख के अग्रभाग से आगे बढ़ा दिया, जिससे वह कुछ क्षणों बाद बुझने वाला दीपक प्रज्वलित हो उठा। कुछ काल के पश्चात उस चुईया की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वही चुईया यानी मैं राजकुमारी ललिता के रूप में जन्मी और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं अब फल भोग रही हूँ। इसी पुण्य के प्रभाव से मुझे अपना चुईया का पूर्व जन्म भी याद है। इसलिए मैं आज भी देवालय में निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। ललिता का यह कथन सुनकर उसकी सभी सहेलियाँ भी दीपदान करने लगीं और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गईं। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं, वे उत्तम तेज को प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। हम में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अरे, पुराणों में तो वैसे ही लिखा होता है, एक दीपक जला दिया उससे क्या होगा। दरअसल दोस्तों, हम लोग पैसे की चकाचौंध में इतने पागल हो चुके हैं कि बड़े उपाय करने का तो हमारा सामर्थ्य नहीं है, और छोटे उपाय जिनमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता, वह हम करना नहीं चाहते हैं, और उन छोटे छोटे उपायों पर अविश्वास भी करने लगते हैं। मैं इसी संदर्भ में अग्नि पुराण में ही दीपदान के विषय में यमदूतों का एक संवाद आपको बतलाता हूँ। मृत्यु के पश्चात ले जाए गए मनुष्यों से यमदूत कहते हैं, अरे, अब यहाँ विलाप क्यों करते हो? पहले तुम सब लोगों ने प्रमादवश हजारों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले
मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहाँ तो तुमने मोह में पड़कर रोज खूब दौड़ लगाई और खूब हंसते थे धर्म की इन सब बातों पर। अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि मेरे किए हुए कुकर्मों का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा? थोड़ी देर के विषयों का भोग अब तुम्हें आने वाले करोड़ों वर्षों तक दुख देने वाला होगा। भगवान श्री हरि का अगर तुम अपनी जीभ से उच्चारण कर लेते तो तुम पर कौन सा बड़ा भार हो जाता। बत्ती और तेल तो अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं। क्या? बत्ती और तेल तो अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे ही सब जगह सुलभ है। इस पर भी तुमने भगवान विष्णु को दीपदान ना किया। अब वही तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। अब रोने से क्या लाभ होगा? अब तो जो यातना तुम्हें मिल रही है बस उसको सहन करते चलो। दोस्तों, दीपदान से आयु और नेत्र की ज्योति प्राप्त होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं से पूजित होता है। अग्नि पुराण। दोस्तों, दीपक के विषय में एक दो बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। वह मैं आप सबको बतला देता हूँ। कभी भी मंदिर आदि में किसी भी जलते हुए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए और ना ही उसके स्थान से उसको हटाना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार दीपक को बुझा देने वाला व्यक्ति काना होता है और दीप चुराने वाला व्यक्ति अंधा होता है। और मंदिर के दीपक को चुराने वाला व्यक्ति गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है और वह अंधतामिस्त्र नामक नरक में गिरता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आप लोग जैसे किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर कुछ दीपक जल रहे होते हैं, तो अगर जगह नहीं भी है तब भी आप जले हुए दीपक को उसके स्थान से मत हटाइए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा पाप तथा उस देवता का अपमान माना जाता है। कोई व्यक्ति उस देवता के आगे दीपक जलाकर गया, उसका पुण्यफल वह देवता उस व्यक्ति को देंगे। तो आप कौन होते हैं कि वह दीपक को आप हटाएं? कारण आपका चाहे जेन्युइन रहा हो, लेकिन कार्य आपका धार्मिक दृष्टि से बहुत गलत हो गया। दूसरे यह भी ध्यान रखें कि जरा सी आपकी गलती या चूक से मंदिर का कोई दीपक बुझ ना जाए। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ब्रह्मास्त्र दिए दे रहा हूँ और वह ब्रह्मास्त्र है कि आप जिस देवता के लोक को मरने के बाद जाना चाहते हैं उसके मंदिर में उसके आगे दीपदान कर दिया करें। जिस देवता की आप भक्ति करते हैं, जिस देवता को आप पसंद करते हैं, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, उनके लिए रोज बस एक दीपक उनके मंदिर में उनको अर्पित कराएं। बस आपके कल्याण का ठेका समझ लिए उस देवता ने ले लिया। हाँ, लेकिन यह जरूर देख लीजिए कि आपके देवता को कौन सा दीपक पसंद है, घी का, तिल के तेल का या कोई और। तो जो दीपक जिस देवता को दान किया जाता है वही दीपक दान करें। दोस्तों, आप लोग मंदिर में दीपदान कीजिए। ईश्वर आप सब पर कृपा करें। जय माता दी।